बिहार की सियासत एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। सत्ता की गलियारों में हलचल है और दावों अटकलों का भी शोर है, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। राज्यसभा का रास्ता चुनने के बाद नीतीश कुमार को लेकर जो संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को भी झकझोर दिया है। सवाल सीधा है, क्या बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? और अगर हाँ, तो वो चेहरा आखिर होगा कौन? घटनाक्रम जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसने सत्ता के समीकरणों को अचानक बदल दिया है। तारीखें तय हो रही हैं, मुलाकातों की खबरें आ रही हैं और तो और अंदर खाने में बैठकों का दौर जो है ना, काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है। ये केवल एक पद का परिवर्तन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। आने वाले कुछ दिन ना सिर्फ सत्ता की दिशा तय करेंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि राज्य की कमान आखिर किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। राज्यसभा के चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार के संभावित कदमों ने सियासी हलकों में तो हलचल मचा ही दी थी। वहीं सूत्रों के मुताबिक वे 9 अप्रैल को दिल्ली जा सकते हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ भी ले सकते हैं। इसके बाद 11 अप्रैल को वो अपने पटना लौटने की उनकी जो संभावना है वो जताई जा रही है। लेकिन सबसे अहम तारीख जो है वो है 12 अप्रैल। जी हाँ, जब उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की चर्चा है। अगर ऐसा होता है तो उसी क्षण बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। हालांकि इन सभी घटनाक्रमों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन तारीखों को लेकर जबरदस्त चर्चा है। इसी के साथ 14 अप्रैल तक नए मुख्यमंत्री के एक शपथ ग्रहण समारोह की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसे भी फिलहाल संभावित ही माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की जो एक धार्मिक मान्यता है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी हाँ, खरमास की जो अवधि है वो 14 अप्रैल तक की चल रही है और परंपरागत रूप से इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। इसी कारण यही कारण है कि नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण को खरमास के समाप्त होने के बाद ही होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको बता दें कि सियासी चर्चाओं में ये कयास काफी तेज हो गया है कि इस बार जो मुख्यमंत्री पद होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकता है, जो कि बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ है उसमें कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी का। जी हाँ, उनका नाम सबसे ज्यादा प्रमुख बताया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं का नाम भी चर्चा में है। हालांकि एनडीए के भीतर से साफ संकेत है कि अंतिम फैसला तो शीर्ष तय करेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो है यानी कि संजय झा, उन्होंने भी स्पष्ट किया है मीडिया के सामने कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री किस पार्टी से होगा। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर तो साफ है। बिहार में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है, लेकिन फैसला अभी पर्दे के पीछे ही ढका हुआ है। तारीखें करीब हैं, घटनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हर नजर एनडीए नेतृत्व के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या ये बदलाव सिर्फ चेहरों का होगा या फिर पूरी राजनीतिक की दिशा ही बदलने वाली है या फिर एक नया मोड़ लेने वाली है? और ये नया मोड़ क्या काफी निर्णायक साबित होगा? आने वाले कुछ दिनों में इन सवाल का जवाब तो मिल ही जाएगा। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।